और मैं आ गई हूँ किचन में। हिम्मत की टैबलेट खाई है अभी मैंने फीवर की, और अब उसके बाद जो है ना किचन में आना ही था हिम्मत करके। मैंने सोचा पहले नमाज़ बाद में पढ़ लूँगी, पहले खाना बना लेती हूँ। वो आएगा अब्दुल्ला तो उसको खाना रेडी चाहिए होता है, इसलिए फिर मैं आ गई किचन में। तो मैं बना रही हूँ, मैं क्या बना रही हूँ आप लोग देख के बताइएगा कि मैं बना क्या रही हूँ। ये बताएंगे ये क्या है, आप लोगों की ज़बान में इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं बेले, बेसन की। और आप लोग इसको क्या बोलते हैं अपनी ज़बान में? इंडिया में मेरे जो इंडिया के सब्सक्राइबर हैं, मेरी इंडियन फैमिली जो है वो इसको क्या बोलती हैं? हम तो बेले बोलते हैं इसको। और एक खंडइयाँ होती हैं, खंडइयाँ भी मुझे आती हैं बनानी, और वो बहुत मज़े की बनती हैं। और अब्दुल्ला की भी फेवरेट है, वो मेरी भी फेवरेट है खंडइयाँ। और ये अम्मी बनाती थी। यार क्या है मेरे हाथ पे चल गया। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम नहीं है, फटाफट से हो जाता है यार, इतना कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छी चीज़ तो बनती है। जब आपका दिल ना चाह रहा हो दाल खाने को, जब आपका दिल ना चाह रहा हो सब्ज़ी खाने को, जब आपका दिल ना चाह रहा हो गोश्त खाने को, तो फिर सबके बाद ना ये ऑप्शन आता है आपके पास कि आप घर में से ही बेसन निकालें और ये जो है ना बेसन के बेले बना लें। तो बेसन में ना मैंने अजवाइन डाली है और नमक डाला है, अजवाइन डाली है, और साथ में जो है पिसा हुआ गरम मसाला, और इसके अलावा मैंने चॉप किया हुआ बारीक बारीक इस तरह प्याज और मिर्चें ये डाली है इसमें। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर देसी घी ऐड किया है, बिकॉज इससे ये होता है कि ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं, नरम बनते हैं। तो फटाफट से बनाती हूँ मैं खाना, भाई फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर ज़ारा जो है मुझे कटिंग करके दे रही है, तो वो मैंने पीस लिया है। टमाटर, मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं यार इन सब चीज़ों में ना। तो ये बेले बन गए हैं, पानी मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। पानी बॉईल हो जाए तो फिर ये बेले इसमें पानी में मैंने डालने हैं। पानी में बॉईल आ गया है तो मैं अब क्या करूँगी, मैं ये बेले इसमें पानी में डाल दूँगी एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता। बॉईल आ गया है और ये देख सकते हैं। थोड़ा सा और मैं इसको कुक करूँगी, उसके बाद मैं इसको एक थाल में निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैंने मसाला रेडी कर लिया है। सारे मैंने इस तरह से निकाल लिए हैं। अब इसका पानी जो है ना ये वाला फेंकना नहीं है। फ्लेम कर देंगे हम यहाँ पर बंद, और इसका क्या करेंगे, इसको जो है ना हमने कट कर लेना है इस तरह छुरी की मदद से। ये जनाब सारे मैंने इसको कट कर लिए हैं बेसन के बेले। और अब जो है ना फटाफट से ये लोग है इसकी, ठीक है। और अब फटाफट से हम चलाते हैं सालन, इसका बनाते हैं फटाफट से। जी ऑयल डाल दिया, ये जो मसाला बनाया था ये सारा डाल दिया। जब इसमें मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो फिर मैंने इसमें डालना है अभी ये बेले। मसाला इसमें भुन गया, और अब जो ये पानी बचा है ना, इसी पानी को मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी। सालन जी हमारा रेडी हो गया। इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर दिया है, और सालन हल्की सी ग्रेवी मैंने रखी है कि ये खुद ब खुद थोड़ी देर में पानी इसका ड्राई हो जाता है। और अभी ना अब्दुल्ला भी स्कूल से आ गया है, तो मैं फटाफट से बना रही हूँ उसके लिए रोटी। और तवा मैंने रख दिया है गर्म करने के लिए। तो बस उसके लिए ना मैं अनार भी छील रही थी ताकि अनार का जूस बना के पी सकें, वरना अनार जो है ना वो बड़े बड़े ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज भी नहीं है, फ्रिज गया हुआ है बनने के लिए। इसलिए मैंने सोचा यार अनार के ना पूरे अनार के सारे अनार के जूस ही बना देते हैं। अभी आप लोगों को मेरा चेहरा देखकर ही लग रहा होगा कि मेरी तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है,
लेकिन फिर भी हिम्मत की, मैं उठ कर आ गई किचन में। मैंने कहा यार बाहर के खाने नहीं पेट भरता, बाहर के खानों से। बाहर के खाने जो है ना उस तरह अच्छे भी नहीं होते, आपकी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। तो मैं प्रेफर करती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि यार घर में बना लिया जाए, कुछ भी बना लो। कुछ नहीं है ना, आप दाल बना के खा लो घर में, एटलीस्ट वो पूरी तरह से हाइजीन होगी और अच्छा ऑयल यूज़ हुआ होगा उसके तड़के में। घी ऑयल जो भी आप डालते हो आपको पता होता है कि यार ये अच्छी चीज़ है। इसके अंदर तवा गर्म हो रहा है मेरा, तो बस आटा गूंद लिया था ताज़ा ही। रोज़ ही आटा गूंद रहा है ताज़ा, क्योंकि फ्रिज नहीं है ना, तो इस वजह से फिर अब क्या ही करें, मजबूरी है। यहाँ पर अनार छील रही थी मैं, बीच में काम रह गया। अब्दुल्ला आ गया तो अब बस उसके लिए रोटी बनानी है फटाफट से। बन रही है अब्दुल्ला की रोटी। अच्छा, मैं ना हमेशा इस तरह से रोटी को सेकती हूँ। आप लोगों में से कौन कौन इस तरह मेरी तरह रोटी सेकता है? मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है रोटी सेकना बनिस्बत तवे के ऊपर। अच्छा, जो मैं घी वाला पराठा बनाती हूँ ना, वो मैं रोटी तवे के ऊपर ही सेकती हूँ अक्सर। लेकिन जो इस तरह की रोटी होती है ना, वो मैं लाजमी जो है ना वो इसी तरह सेकती हूँ, तवा हटा के। और बहुत अच्छी रोटी बनती है, और अगर रख दो ना काफ़ी देर तक तो सॉफ्ट भी रहती है। यहाँ जी गर्मा गर्म अब्दुल्ला की रोटी हो गई है रेडी, और अब बस प्लेट उठाएंगे यहाँ से, उसको देना है खाना। और ये जी गर्मा गर्म रोटी और साथ में ये सालन हो गया रेडी। इसमें हम डाल देंगे फिर मिर्चें, और इसमें डाल दिया ये हरा धनिया। जी हमारा सालन हो गया, ठीक है। अब्दुल्ला ने मिर्चें तो खानी नहीं होती। जी अब्दुल्ला का खाना हो गया रेडी। अब्दुल्ला, और भाई सालन मेरा हो गया है रेडी, और मैं खा रही हूँ रात की तली हुई रोटी के साथ इसको। मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कैसे बनाया। मिर्चें मुझे पसंद हैं किसी भी सालन में। भाई क्यों नहीं आ रहा ये जी? मजेदार। The next day. तो यहाँ पर नाश्ता लग गया है जी। नाश्ते में आज जी रसमलाई है, और आलू का सालन है, हलवा है, और चनों का सालन है, ठीक है। और जी पूरियाँ हैं, पराठा। अब्दुल्ला बंद कर दो थोड़ी देर पंखा। और ये एक अदद में मैंने अभी तक अपना मुंह भी नहीं धोया। तबीयत रात को मेरी इतनी ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि रात को ना मैंने ना रात को फ़िश मंगाई, तो फ़िश तो नहीं लाया अब्दुल्ला, शार्क ले आया उठा के। शार्क के बच्चे फ्राई करके दे रहे हैं कराची में। तो अब्दुल्ला को मैंने कहा कि जाके फ़िश ले आओ। अब्दुल्ला गए हैं, और कराची में जो है इतना चूना लगा रहे हैं। मतलब अगर कराची में सी पोर्ट है तो इसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं लोग कि भाई वहाँ से शार्क के बच्चे ला रहे हैं पकड़ के, ठीक है। और इब्राहिम हैदरी पे शार्क के बच्चे इतने मिल रहे हैं कि वो शार्क के बच्चे हर जगह जगह जो खड़े में फ़िश फ्राई करने वाले ठेले वाले उनको बेच रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं, और वो फ़िश फ्राई करके दे रहे हैं शार्क। और शार्क उठा के ले आया अब्दुल्ला रात को। ऐसे मनहूस के बच्चे हैं ना। तो फिर वो क्या ही मैं करती, मैंने कुत्तों को डलवा दिया। फिर वो कुछ भी नहीं खाया रात को। फिर एक अंडा बॉयल करके खाया, थोड़े से अनार खाए, और बर्गर मंगवाया उसके बाद मैंने, तो वो बर्गर भी नहीं मुझसे खाया गया। मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। रात को पता है क्या हुआ, इससे फ़िश मंगवाई है ना अब्दुल्ला से, तो वो शार्क फ़िश दे दी, शार्क के बच्चे। उसका अलग ही मुँह होता है शार्क का। फेंकी है मैंने, फिर क्या करती हूँ ऐसे में। और इसको भी नहीं इतनी अक्ल कि ये मैं देख तो लूँ कि वो मुझे क्या दे रहा है। डिफरेंट क्यों नहीं कर सकता? मैंने तो शार्क देखी हुई है, इसलिए पता है मुझे। अरे तो आपने खाई नहीं है ना मछलियाँ? मैं तो खाया ही नहीं, पता नहीं कितने सालों तो से। मछली आपने देखी नहीं? इम्तियाज़ जाते हैं हम देखते नहीं उनकी शक्ल कैसी होती है। उसका पूरा हेड लगाया हुआ था उसने।
मैं तो फेंकी, मैंने कुल्ली की, एक बाइट लिया था, देखा था मैंने कुल्लियाँ की निकाली उससे। चला जाओ, चाय लिया आपने? चाय कैसी बनाई है? कल तो शाम में अच्छी बनाई थी ज़ारा। सही है। सही है। अच्छा ज़ारा आ जा। कंफ्यूज हो वो गया छो तो। कौन? कौन से नोट्स लो? अनीस हुसैन के लूँ, प्रैक्टिकल सेंटर के लूँ? दारा खुरम सर से पूछो कि कौन से नोट्स लिए। मैथ्स सर कौन है? मंसूर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी। अच्छा कितने बजे तक आएंगे आप? तो अच्छा आप ऊपर भी चढ़ाएंगे? अच्छा ठीक है, ताकि मैं बुला लूँ ना फिर जिनसे मैंने उतरवाया था उनको। ठीक है ठीक है, मैं उनको बोलती हूँ फ़ोन करके। ठीक है ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा वो 1900 रुपये देने हैं ना, और वो कार्ड? जी जी जी, वो मेरे पास है, वो तो कल भूल गए थे ना। चलें ठीक है, हाँ भिजवा दें। मैं एक सेकंड मंसूर, आप रुकेंगे? मैं इसको फ़ोन करूँ ना लड़के को कि वो बंदों को मैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक। और यहाँ पर हमने मंगा लिया है जिनसोए का सूप, और आज हम चाय के साथ समझ लें कि ये सूप, और क्या क्या इसमें क्रैकर्स हैं, और ये अब्दुल्ला जी लेकर आए। डोनट को क्या हो गया? डोनट ही बेचारा वो हो गया, लुढ़क गया अब्दुल्ला पूरा बेचारा, ऐसा हो गया। ये देखो, ओए ओए, मैंने नहीं अरे किया। उल्टा कर दिया आपने उसको। देखो ये है सीधा, वो नीचे भी लगी हुई है क्रीम उसके। सीधे अच्छे खासे सीधे को उल्टा किया। गरम गरम है अब्दुल्ला, निकालना। छोड़ो छोड़ो पूरा टेस्टी दे। ये पकड़ो, ये इसकी चटनी है। तो ये अभी थोड़ी सी तो गिर गई। रबड़ लेकर आ, ये मुझे दे। रबड़ लेकर आ फटाफट भाग के। बड़ी वाली हो तो बड़ी वाली ले लीजिएगा, बड़ा है ना उसका सामान। रबड़ जड़ी हुई है इस पे, तो और क्या ये रे। छोड़ो। देखो जो हम किसी के लिए लेकर जाएंगे ना तो वो इस पैकिंग में आएगा। हाँ, और जो इसने दिया था ना बचा थैली कुचा, में। हाँ बचा कुचा बचा हुआ दे दिया था इसलिए हमने इससे सारा ताल्लुक ख़त्म किया इस औरत ने। और पता है क्या, तो वो अच्छा, ये टेक अवे करते हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, खाने पीने का आइटम होता है उसके लिए, तो वो इस तरह की पैकिंग में आता है, राइट? ऐसी पैकिंग में आता है। और हुआ क्या कि मुझसे ना ऊपर रहती हैं, उन्होंने मेरे साथ ये हरकत की। रमज़ान थे ना, नहीं तो वैसे ही था। ऊपर मैंने उसको फ्रेंड बना लिया था, लेकिन मैं बहुत डीपली लोगों को ना ऑब्जर्व करती हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके रवैये, ये बहुत मैं डीपली देखती हूँ। मैं दोस्त नहीं बनाती इतनी जल्दी। अगर किसी और ने दोस्ती का आपसे दावा कर भी दिया है तो मैं पहले देखती हूँ, स्पेंडिंग भी करती हूँ उन लोगों पे, और देखती भी हूँ कि भाई वो कितने आला ज़र्फ़ हैं, कितने कैसे लोग हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि उस बंदी ने मुझे झूठा जिनसोए का सूप वहाँ खाया, जो नहीं खाया गया वो पैक करवा के ले आए और मुझे नीचे पहुँचा दिया। अब मुझे पता चल गया कि ये झूठा है इनका, क्योंकि अगर आप किसी के लिए अलग से कोई चीज़ पार्सल करवाते हो, जैसे अब्दुल्ला ये लेकर आए जिनसोए का सूप, खुद जाके लेकर आए, तो टेक अवे ना इस तरह की पैकिंग में होता है। ये देखिए, ये अलग से इसकी सॉसेजेस दी गई है, और ये अलग से सारी है इसकी पैकिंग है। ये देखें, इस तरह की पैकिंग है, और इस तरह के ये क्रैकर्स अलग से आते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें इस तरह से आती हैं पैकिंग में। अगर मैं अपनी किसी फ्रेंड के लिए लूँगी ना तो मैं अलग से उसके लिए लूँगी, और इस तरह से सर्विंग आती है सारी इसके साथ। ठीक है, तो उस बंदी ने ना मुझे इसमें देना, तो उस बंदी ने ना झूठा सूप भेज दिया जिनसोए का। जैसे हमने तो कभी पिया ही नहीं ना, मैं तो कहीं गांव से आई हुई हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। जैसे इतनी घटिया हरकत की उस औरत ने कि झूठा भेज दिया, तो मुझे इतना गुस्सा आया ना। कमल नाम था उसका, मेरे ऊपर रहती थी। इतना मुझे गिरी भी घटिया हरकत लगी है, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। मैं मज़ीद उसको एनालिसिस करती रही, उसको ऑब्जर्व करती रही कि ये फिर उसने क्या करना शुरू किया। फिर उसने ये करना शुरू किया कि एक दफ़ा रमज़ान में, हाँ निकालो, 8 बजे उसने मुझे अफ्तारी भेजी। जब रोज़ा खुल गया, जब सब कुछ हो गया, तो जब खुद खाया नहीं गया, बच गया, तो वो ट्रे नीचे भेज दी। फिर मैं गई वापस, उसी वक्त उल्टे पैर गई हूँ, और मैंने जाके वो ट्रे वापस की। मैंने कहा बहन ये रखें, अगर कुछ देना है अफ्तारी के लिए तो रोज़े से पहले दिया जाता है, रोज़े के बाद नहीं दिया जाता। फ्रूट, चाट, पकोड़े जो बच गया वो दे दिया।
तो मुझे ना लोगों की हरकतें, कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता सामने वाला कि आपकी इन हरकतों को समझ ना सके। फिर और तो और सोने पे सुहागा उसने ये करना शुरू कर दिया कि कभी अपनी बेटी को भेज रही है, कभी अपने उस बच्चे को भेज रही है, वो उसने अपना भतीजा रखा हुआ है उसको भेज रही है कि मेरी जाके बिजली चेक करे कि मेरी बिजली आ रही है नहीं आ रही है, इनकी लाइट एक्स्ट्रा है नहीं है। तो इस तरह की हरकतें, तो फिर ऐसे लोगों से ना मैं दूर रहती हूँ। इतने शातिर और पत्नी इस तरह के जो लोग होते हैं ना, मैं बहुत दूर रहती हूँ उनसे, क्योंकि मक्कारियाँ चलाकियाँ, ये शातिरपना, ये मुझे नहीं आता। मुझे अपने जैसे लोग अच्छे लगते हैं, दिल के साफ, जो बिल्कुल लॉयल हों आपके साथ, ऑनेस्ट हों आपके साथ, उन्हीं के साथ मैं अपना ताल्लुक़ रखती हूँ। छोटा वाला। तो अभी जो है ना हम करते हैं अपना सूप इंजॉय। मैं वहाँ अक्सर जाके भी खाती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत कल से ख़राब है तो इस वजह से मैं तो गई नहीं जिनसोए, वरना हम मोस्टली मैं सर्दियों में ना जिनसोए जाके वहाँ पर हम अपनी ये इंजॉय करते हैं सूप को। मेरा ये फेवरेट सूप है। तो कभी भी किसी को इतना गिरा हुआ नहीं समझना चाहिए। किसी इंसान को अगर आप कुछ खिला रहे हैं तो एटलीस्ट उसको झूठा मत खिलाएं, उसको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। मेरे यहाँ बच्ची जो मेरी हेल्पर आती हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसको झूठा पकड़ाया हो कि मुझसे नहीं खाया जा रहा है, ये तुम खा लो। जो भी ताज़ा चीज़ पकती है बराबर से साथ खिलाया जाता है। हाँ, ये और बात है कि इजाफी पक गया है, अगर उसको साथ घर ले जाना है तो वो ले जाए अपने साथ, वो मसला नहीं है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इंसानों की कदर करें और अपने इर्द गिर्द लोगों को इतना बेज़र मत समझें, इतना बेज़र मत समझें, और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अब मैं करूँगी अपना सूप इंजॉय। तो जी ये गरम गरम धुआं उठता सूप मेरा फेवरेट, मैं तो भर के खाऊंगी भाई, मुझे तो कब से दिल था। क्रैकर्स भी लो ना ज़रा, सब चीज़ें में ही डाल दो अब्दुल्ला मेरी। हाँ बस इस तरह देखे सर्विंग दी जाती है, और उसने झूठा खा के हमें भेज दिया। हरी चटनी, मिर्च, ये कम। चलो भाई खाऊं इसका? एक दफ़ा क्या किया उसने, इतना बुरा सूट अपने बच्चों को मेरे घर छोड़ के गई थी 4 दिन के लिए इस्लामाबाद के लिए, और वापस आई मेरे लिए सूट लेकर आई। और घड़ियाँ, वो घड़ियाँ जो पेयर में नहीं मिल रही होती हैं ठेलों पे भी, वैसी। और सूट ऐसा था, हमारे यहाँ शादी ब्याहों में ना हिजड़ों को देते हैं रेशमी सूट, वो भी अच्छे होते हैं। इतना बुरी जॉर्जेट वाला सूट लेकर आई, मैंने अपनी काम वाली को दे दिया वो सूट। और 2-3 दफ़ा ये हरकत की, मैंने कहा यार सूप, और इत्तेफाक की बात, वो मेरी काम वाली ने कहा कि मैं बाजी इसमें रख रही हूँ फ्रिज में, सुबह ले जाऊंगी, वो भी नहीं लेके गई। वो झूठा सूप था ना, अल्लाह ने खाने ही नहीं दिया। मज़ा आ गया। हाँ जी अब्दुल्ला खा रहे हैं, और ये ज़ारा यहाँ बैठी है, हमारी हो रही है पार्टी, और ये मेरा डोनट।